कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख बच्चे जेईई अपीयर होते हैं, जिनमें से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। नीट में अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जिनमें से भी 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर आप एक बार थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आप एग्जाम में अच्छा अपीयर करोगे। अब यही 10th में अगर आपको कोई कॉम्पिटिशन देकर अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका मिल रहा है कि आप किस चीज के लिए बने हो, आपको पढ़ाई के फील्ड में अगर आगे जाना है तो जेईई की करनी है कि नीट की करनी है, तो उसको डिसीजन लेने का ये टाइम है। एक एक करके एक दिन में आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो देखनी पड़ेगी और कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। 4 डेज में एक टेस्ट अपीयर करना है। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आगे चलकर कंपटीशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, यानी क्लास 11 से या तो जेईई या तो नीट की तैयारी करने वाले हैं। वो बच्चे अभी से ही अपने गोल को लेकर सोचना शुरू कर चुके हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको आगे चल के जेईई क्रैक करना है या फिर नीट क्रैक करना है, क्योंकि उसी तरीके की वीडियोज में अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात को शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस मिड अक्टूबर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले हो। अब मैं हर बच्चे को यह कह चुका हूं कि आप चाहे वो एलन का टैलेंटेक्स हो रहा हो, आकाश का एंथे हो रहा हो या फिर किसी एक्स कोचिंग का कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा हो, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं बस आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं सब में अपीयर होइएगा। भले ही आपकी तैयारी न हो या फिर आपको जब भी तैयारी करने का मौका मिले, जितना भी समय मिले, उसमें अपना बेस्ट देकर तैयारी करके इनके स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिएगा। फायदा क्या होगा? आपको अपने आप को इवैल्यूएट करने का एक मौका मिलता है। आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को एक कॉम्पिटेटिव पेपर देने को मिलता है। आप ऑल इंडिया रैंक पता कर पाते हो अपनी कि ऑल इंडिया में कितनी स्टैंडिंग है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 15 लाख बच्चे जेईई अपीयर होते हैं, जिनमें से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिमिलरली नीट में अप्रोक्सीमेटली 25 से 27 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जिनमें से भी 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप चेक करिए कि क्या आप टॉप 2-3 लाख बच्चों में लाइक कर रहे हो। अगर लाइक कर रहे हो तो यहां से आप अपना ग्राफ सुधार सकते हो। तो इसी के लिए हर बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर होना चाहिए। अगर आपको कोई कोचिंग की स्कॉलरशिप टेस्ट भरनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं कुछ कोचिंग्स के, जिनके थ्रू आप जाकर उनके वेबसाइट पर जाकर एग्जाम फॉर्म उनका भर सकते हैं। जो भी उनकी कॉस्टिंग होगी वो आपको वहीं देनी है, मुझे कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी के समय अगर जब भी आपको ये वीडियो मिल रही होगी वहां से आपके पास बहुत कम समय बचा होगा। तो इस कम समय में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए और इस एग्जाम में कैसे अच्छा दे पाए। तो देखो, अगर एग्जाम डेट्स की मैं बात करूं तो टैलेंटेक्स का, जो कि मुझे पता है, टैलेंटेक्स का ऑनलाइन की डेट है 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 15, 16, 19, 20। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अलग अलग जोन वाइज अलग अलग डेट होगा ऑनलाइन का। जो बच्चे ऑफलाइन अपीयर हो रहे होंगे उनका 13 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर को होगा, जैसा जोन होगा वैसा। सिमिलरली अगर आप एंथे में अपीयर हो रहे होंगे तो 19 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ऑनलाइन का डेट है और 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ऑफलाइन का डेट है। अब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन की ये स्टार्टिंग की दो डेट तो बहुत करीब है, 10-12 दिन है, लेकिन ये जो 13 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख के आसपास के जो डेट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 15, 10, 25 यानी 20 दिन मिनिमम आपके पास तो है। तो अगर ये 20 दिन आपके पास है अवेलेबल तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे उसी को बताने जा रहा हूं। और अगर मान लीजिए इसके अलावा, क्योंकि ये कुछ कोचिंग्स के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे देते हैं, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि आप भी दीजिए। आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन कभी नहीं होगा। ठीक है, कोचिंग एक्स कोई भी और कोचिंग होगी, जैसे रैंकस का है, जनवरी में हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कोई पीडब्ल्यू है वो मिड अक्टूबर में करा रहा है, कोई मोशन है वो आपका अक्टूबर नवंबर में करा रहा है। तो आप पता करके, हालांकि मैं भी जानकारी देता रहता हूं, वो पता करके आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अरे 100 रुपए लगता है, 50 रुपए लगता है इससे, लेकिन आपको फायदा बहुत होता है। ये डेट्स हैं। अब आपको स्ट्रेटजी मुझे बतानी है कि कैसे आपको ये काम करना है। लेकिन जैसे किसी भी एग्जाम को हम अपीयर होने जा रहे हैं तो हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। तो जब आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो जैसे 10th वाले बच्चों की मैं बात बता रहा हूं, या फिर जो बच्चे 5th से लेकर 9th तक के भी बच्चे दे रहे हैं वो भी यहां से सिलेबस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आपको 10th to 11th मूविंग वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस मिलेगा। फिजिक्स में क्लास 9th प्लस 10th ये पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं, बायो में भी ये 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं, और मैथमेटिक्स में भी ये 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं, और एक IQ होता है। ठीक है, IQ। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे आगे चलकर कंपटीशन की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, यानी क्लास 11 से या तो जेईई या तो नीट की तैयारी करने वाले हैं। वो बच्चे अभी से ही अपने गोल को लेकर सोचना शुरू कर चुके हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि आपको आगे चल के जेईई क्रैक करना है या फिर नीट क्रैक करना है, क्योंकि उसी तरीके की वीडियोज में अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहूंगा।
अब इंपॉर्टेंट बात को शुरू करते हैं। आप सभी लोग इस मिड अक्टूबर में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले हो। अब मैं हर बच्चे को ये कह चुका हूं कि आप चाहे वो एलन का टैलेंटेक्स हो रहा हो, आकाश का एंथे हो रहा हो, या फिर किसी एक्स कोचिंग का कोई भी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा हो, मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको रिकमेंड करता हूं कि आप सभी लोग जितने भी कोचिंग के स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं सब में अपीयर होइएगा। भले ही आपकी तैयारी न हो या फिर आपको जब भी तैयारी करने का मौका मिले, जितना भी समय मिले, उसमें अपना बेस्ट देकर तैयारी करके इनके स्कॉलरशिप टेस्ट को दीजिएगा। फायदा क्या होगा आपको? आपको अपने आप को इवेल्युएट करने का एक मौका मिलता है। आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप को एक कॉम्पिटेटिव पेपर देने को मिलता है। आप ऑल इंडिया रैंक पता कर पाते हो अपनी कि ऑल इंडिया में कितनी स्टैंडिंग है आपकी। आपको पता होना चाहिए कि भारत में अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख बच्चे जेईई अपीयर होते हैं, जिनमें से 50,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिमिलरली नीट में अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, जिनमें से भी 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। तो आप चेक करिए कि क्या आप टॉप 2-3 लाख बच्चों में लाई कर रहे हो। अगर लाई कर रहे हो तो यहां से आप अपना ग्राफ सुधार सकते हो। तो इसी के लिए हर बच्चों को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर होना चाहिए। अगर आपको कोई कोचिंग की स्कॉलरशिप टेस्ट भरनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं कुछ कोचिंग्स के, जिनके थ्रू आप जाकर उनके वेबसाइट पर जाकर एग्जाम फॉर्म उनका भर सकते हैं। जो भी उनकी कॉस्टिंग होगी वो आपको वहीं देनी है, मुझे कुछ भी नहीं देना है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, क्योंकि अभी के समय अगर जब भी आपको ये वीडियो मिल रही होगी वहां से आपके पास बहुत कम समय बचा होगा। तो इस कम समय में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाए और इस एग्जाम में कैसे अच्छा दे पाए। तो देखो, अगर एग्जाम डेट्स की मैं बात करूं तो टैलेंटेक्स का, जो कि मुझे पता है, टैलेंटेक्स का ऑनलाइन की डेट है 5 तारीख, 6 तारीख, 13 तारीख, 15, 16, 19, 20। जब आप फॉर्म भरेंगे तो अलग अलग जोन वाइज अलग अलग डेट होगा ऑनलाइन का। जो बच्चे ऑफलाइन अपीयर हो रहे होंगे उनका 13 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर को होगा, जैसा जोन होगा वैसा। सिमिलरली अगर आप एंथे में अपीयर हो रहे होंगे तो 19 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ऑनलाइन का डेट है और 20 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ऑफलाइन का डेट है। अब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑनलाइन की ये स्टार्टिंग की दो डेट तो बहुत करीब है, 10-12 दिन है, लेकिन ये जो 13 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 27 तारीख के आसपास के जो डेट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 15, 10, 25 यानी 20 दिन मिनिमम आपके पास तो है। तो अगर ये 20 दिन आपके पास है अवेलेबल तो आप किस तरीके से तैयारी करेंगे उसी को बताने जा रहा हूं। और अगर मान लीजिए इसके अलावा, क्योंकि ये कुछ कोचिंग्स के स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जो मैक्सिमम बच्चे देते हैं, तो मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूं कि आप भी दीजिए। आपको कोचिंग में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है ये आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन कभी नहीं होगा। ठीक है, कोचिंग एक्स कोई भी और कोचिंग होगी, जैसे रैंकस का है, जनवरी में हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कोई पीडब्ल्यू है वो मिड अक्टूबर में करा रहा है, कोई मोशन है वो आपका अक्टूबर नवंबर में करा रहा है। तो आप पता करके, हालांकि मैं भी जानकारी देता रहता हूं, वो पता करके आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अरे 100 रुपए लगता है, 50 रुपए लगता है इससे, लेकिन आपको फायदा बहुत होता है। ये डेट्स हैं। अब आपको स्ट्रेटजी मुझे बतानी है कि कैसे आपको ये काम करना है। लेकिन जैसे किसी भी एग्जाम को हम अपीयर होने जा रहे हैं तो हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए ना। तो जब आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो जैसे 10th वाले बच्चों की मैं बात बता रहा हूं, या फिर जो बच्चे 5th से लेकर 9th तक के भी बच्चे दे रहे हैं वो भी यहां से सिलेबस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आपको 10th to 11th मूविंग वाले बच्चों के लिए ये सिलेबस मिलेगा। फिजिक्स में क्लास 9th प्लस 10th ये पूछ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं, बायो में भी ये 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं, और मैथमेटिक्स में भी ये 9th प्लस 10th पूछ रहे हैं। और एक IQ होता है, ठीक है, IQ दैट इज रीजनिंग, वो आपके टेस्ट में आ रहा है। अब ये सिलेबस है। सिमिलरली अगर आप एंथे का सिलेबस देखोगे तो एंथे के सिलेबस में भी अप्रॉक्सीमेटली 10th की चीजें ज्यादा है। 10th का ये चैप्टर है फिजिक्स का, 10th का ये चैप्टर है केमिस्ट्री का, और मैथमेटिक्स में भी 10th का ही चैप्टर ये पूछ रहे हैं, और मेंटल एबिलिटी ये भी पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं ऑन एन एवरेज की बात करूं तो चैप्टर्स कैसे हैं, देखो अप्रॉक्सीमेटली मैथ में 12 चैप्टर टैलेंटेक्स में, ये टैलेंटेक्स है, ठीक है, ये आपका एंथे है। और कोई एक्स कोचिंग होगी ना, कोई भी और कोचिंग होगी तो लगभग सिलेबस ये भी उनका भी यही होगा। 12 इसमें, 9 एंथे में है, 8 फिजिक्स का टैलेंटेक्स में है, 3 ही फिजिक्स का एंथे में है, 5 केमिस्ट्री का टैलेंटेक्स में है, 3 ही एंथे में है, बायो का 5 इसमें है, 3 ही एंथे में है, 15 इसमें है, 10-12 चैप्टर इसमें है। अब ये सारे के सारे चैप्टर आपको तैयार करने हैं अगले 20 दिनों में, क्योंकि अगर आप एक बार थोड़े से कॉम्पिटेटिव लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो आप देखोगे कि आप एग्जाम में अच्छा अपीयर करोगे। अब 20 दिन है भैया, हम कैसे कैसे काम करें, हमारी कोचिंग है, हमारा हाफ ईयरली चल रहा है, हमारा सिलेबस जा रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। देखो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि आप एक कंपटीशन में बैठना चाह रहे हो ना, TETIUN होता है, आप एक कंपटीशन में बैठने जा रहे हो और ये आपका आखिरी साल है, 10th की ये आखिरी साल है अपने आप को इवेल्युएट करने का। इसके बाद आपको 11th में डिसीजन लेके या तो जेई
या तो नीट की तैयारी करनी है, देखो मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आपको जेई नीट ही करनी है, जो बच्चे इच्छुक हैं मैं उनको बता रहा हूं ना, नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स करेंगे आप फोर्स कर रहे हो क्या, जेई नीट ही करियर है, मैं कभी ऐसा नहीं कहता हूं। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। 10th में आपको डिसाइड करना है। अब यही 10th में अगर आपको कोई कंपटीशन देकर अपने आप को इवेल्युएट करने का मौका मिल रहा है कि आप किस चीज के लिए बने हो, आपको पढ़ाई के फील्ड में अगर आगे जाना है तो जेई की करनी है कि नीट की करनी है, तो उसको डिसीजन लेने का ये टाइम है। अब कहोगे भैया इसी में हमारा हाफ ईयरली है, इसी में भैया हमारा जो है कि कोचिंग है, इसी में भैया हमारा ट्यूशन है। मैं जानता हूं ये सारी समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन इस एग्जाम में बहुत लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। अब वो लाखों बच्चों की भी तो ये समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों के लिए, जैसे 20-25 दिन के लिए थोड़ा सा टाइम टेबल अपना शिफ्ट कर दो। बोर्ड की प्रिपरेशन तो यार आखिरी 3 महीने में तुम कर सकते हो। अगर तुम कंपटीशन वाले बच्चे हो ना, अगर तुम्हारे अंदर वो ताकत है तो कंपटीशन अच्छे से मेहनत करके दो, बोर्ड तो आखिरी 2 महीना 3 महीना तुम रगड़ोगे, 95% आ जाएगा। अब ये 20-25 दिन कैसे काम करना है, देखो 20-25 दिन में हमें देखने को यह मिल रहा है कि 20 to 25 डेज में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले आपको क्रैश कोर्स के थ्रू, क्रैश कोर्स, अब तुम कहोगे भैया आप अपने क्रैश कोर्स की बात कर रहे हो, मत करो मेरा क्रैश कोर्स, कोई बात नहीं, तुम्हें यूट्यूब है सर्च कर लो। जैसे सपोज तुम्हें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है लाइट का, ठीक है, या फिर सपोज तुम्हें पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब समस्या थोड़ी सी ये हो जाती है कि यूट्यूब पर ज्यादातर लेक्चर लोगों ने जो बनाए हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं, किसी ने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपकी नीड रहती है कि नहीं भैया हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो हमारे पास योद्धा बैच है ना, योद्धा बैच बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड हैं ऑलरेडी। योद्धा बैच मैं आपको दिखा दे रहा हूं, सब कुछ बता दे रहा हूं, सब आपका डिसीजन होगा, मैं किसी को कभी भी फोर्स नहीं करता हूं। ये हमारा योद्धा बैच है, इसकी प्राइस 1249 है अभी तक, लेकिन अभी तुम्हें आपके लिए कुछ बात बताऊंगा। इसके कंटेंट सेक्शन में जाओगे जब आप परचेज कर लोगे तो इसमें टेस्ट भी है, क्लास की शेड्यूल है, अभी दिखा दे रहा हूं। IQ टेस्ट की 20 वीडियोज हो चुकी हैं, मैथ की 21 वीडियो, फिजिक्स की 16, केमिस्ट्री की 12, बायो की 15, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ है इसमें। अब जैसे मैंने मैथ खोला, अब मैथ में देखिए सारे चैप्टर हुए हैं, नंबर सिस्टम हो चुका है, पॉलिनोमियल हो चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP, कोऑर्डिनेट, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री, और जो बचा हुआ सिलेबस है वो चल रहा है। अब जैसे सिलेबस की मैं बात करूं तो क्लास शेड्यूल अगर आप खोलोगे तो ये योद्धा बैच का शेड्यूल है, यानी ये जो चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ाए गए हैं। अगर आज मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं तो ये 20 तारीख है, 20 तारीख को सिलोजिज्म 2 नेचुरल रिसोर्सेज 1 की क्लास है, केमिस्ट्री फिजिक्स की आज क्लास नहीं, अगले वीक में है। तो इस तरीके से सिलेबस हम लोग पढ़ा रहे हैं और 2 अक्टूबर तक हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट भी करा देंगे, यानी सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इसमें आपको अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट भी आपको 10 टेस्ट कंडक्ट करा दिए जाएंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। अब जैसे देखो यहाँ पर, अब जैसे मान लो कोई IQ टेस्ट का मैंने कोई एक चैप्टर खोला, सीरीज खोला, अब सीरीज की क्लासेस हैं 2 45-45 मिनट की, इसके बाद आपको उसका नोट्स भी मिलेगा, साथ ही साथ इसका एक RSM मैं प्रोवाइड करता हूं। RSM क्या होता है, इसमें हम लोग कंप्लीट जो आपका चैप्टर पढ़ाया गया उसका एक बुकलेट देते हैं। अब इस बुकलेट में ना एक सेक्शन है कॉम्पिटेटिव स्टफ, इसमें बड़े बढ़िया सवाल दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के अच्छे कंपटीशन में, और मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि इन्हीं कंपटीशन के एग्जाम को ही क्वेश्चंस को ही रिपीट किया जाता है। तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल चीज है, तो ये भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं। ऐसा आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, सारे चैप्टर में, सारे सब्जेक्ट में। अब आप चाहे तो जैसे फिजिक्स में चले गए, फिजिक्स में जैसे देखो कितने चैप्टर हो चुके हैं, मोशन, फोर्स एंड एलिमेंट, ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क एनर्जी, लाइट, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे। अब ये सारी चीजें आप एक जगह आपको मिल जाएंगी। अभी सब सारी चीजों के लिए आपको बहुत पैसा नहीं खर्च करना, मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहीं पर समझा दे रहा हूं। देखिए हमारे कोर्स की प्राइस जो है वो 1249 है। बहुत दिन तक ऑफर प्राइस में ये कोर्स 9999 का था, बच्चों ने परचेज भी किया है। अभी काफी दिन हो गया है, बच्चे जो शुरू से लिए हुए हैं उन्होंने ये प्राइस पे किया है। आप थोड़ा लेट आ रहे हो और आपके पास 20-25 दिन है, मुझे पैसा अब नहीं कमाना है। मैंने जितना मेहनत किया था बच्चों ने मुझे दे दिया, मेरा जितना लगा था उसके लिए मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। अब इसके बाद इस प्राइस को मैं एकदम लोट जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं कर दे रहा हूँ, और इस प्राइस की इसकी जो प्राइस हो जा रही है अब 599, यानी इस पर जो पहले 250 रुपीज ऑफ था, इस पर जो पहले 250 रुपीज ऑफ था, अब ये 1000 से 400 रुपये और कम हो जाएगा, यानी 650 रुपीज
ऑफ हो जाएगा, यानी ये प्राइस अब 599 हो जाएगी। अब आपको मिलेगा कहां से, सिर्फ अब इतना ही रुपीस पे करके ये सारा का सारा कंटेंट, सारा टेस्ट, आपको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। कैसे परचेज करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है, आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप ढूंढिएगा प्ले स्टोर पर, ठीक है। ये आप रैंकर्स फाउंडेशन ऐप ढूंढ लिए, आपको उसमें लॉग इन करना है एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट। अब लॉगिन कर लिया आपने एज ए स्टूडेंट। अब इसमें आप क्या करेंगे, योद्धा बैच आपको दिखेगा, योद्धा बैच आपको दिखेगा, उसमें आप जाएंगे, प्राइस आपको 1249 दिखेगी, लेकिन आपको कोड कौन सा लगाना है, लास्ट मिनट, ठीक है। एक लास्ट मिनट का कूपन कोड होगा, लास्ट मिनट का कूपन कोड जैसे ही लगाएंगे इसकी प्राइस हो जाएगी 599। अब सबसे लोएस्ट प्राइस कर दिया है, आपको पूरा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कई सारे इसमें चैप्टर्स होंगे जो आपके लिए विदाउट पे करते हुए आप देख सकते हैं। एक एक चैप्टर हर सब्जेक्ट में होंगे, आप पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि यहाँ किस तरीके की चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कंटेंट कैसा दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आप अपना पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको सारी चीजें आपको दिखने को मिल जाएंगी। यानी ये बात हो गई। अब इस कहानी से उस कहानी तक हम लोग क्यों गए थे, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमें कंटेंट मिलेगा कहां से पढ़ने के लिए। कंटेंट आपको योद्धा बैच से मिल जाएगा। अब काम क्या करना है भैया, कंटेंट मिल गया, सब कुछ हो गया, अब बताओ हमें काम कैसे करना है। अब जैसे यहां पर देखो, तुम्हारे पास मैथ में 12 चैप्टर हैं और लगभग 12 दिन है, तो डेली आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ना होगा, 3 सब्जेक्ट डेली, और हर एक सब्जेक्ट में 1 चैप्टर पर डे, 1 चैप्टर पर डे। और आप अब वही चैप्टर पढ़िएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए लग रहा है कि यार ये वाला चैप्टर मैं कर लेता हूं, बाकी तो चैप्टर मुझे आ रहे हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स को सेलेक्ट करके आप इन वीडियो से कंप्लीट करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। वीडियो देखते देखते नोट्स आप अपना बनाते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज लगे। अब इतना टाइम नहीं है कि धीरे धीरे आप बनाओगे, नोट्स बनाते चलेंगे। उसके बाद आप जो हमारा आरएसएम दिया गया है, इसमें से कॉम्पिटिटिव स्टफ के सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा कुछ। जैसे हर चैप्टर में आप अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन तो मिनिमम प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉम्पिटिटिव स्टफ के। ये नहीं लग पाएंगे तो नॉलेज बास्केट के लगाइएगा। और बाकी वीडियो में भी मैंने कम से कम 25 से 30 सवाल हर चैप्टर में कराए हैं, और वो कॉम्पिटिटिव लेवल के ही कराए हैं, तो उनको कर लीजिएगा। एक एक करके एक दिन में आपको कम से कम 4 से 5 वीडियो देखनी पड़ेगी। और कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। डेली आप कम से कम मिनिमम 4 to 5 आवर मिनिमम आपको देना पड़ेगा भाई। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इतना तो आपको मिनिमम देना पड़ेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसका आपने फॉर्म भर दिया है या जो आप फॉर्म भरना चाह रहे हो। इतना अगर आप दे देते हो तो इतना आपको देखने को क्या मिलेगा पता है, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको यह फील होगा कि हाँ मैंने कुछ तैयारी की है, मैंने चीजों को पढ़ा है, ये सवाल मैं लगाने की कोशिश कर सकता हूं, वहां तुक्का नहीं मारते फिरोगे। आपको इस बैच में टेस्ट भी मिलेगा। ये जैसे टेस्ट दिख रहा है, अब इस टेस्ट में देखिए इसका शेड्यूल भी, जैसे योद्धा टेस्ट, पार्ट टेस्ट 1, पार्ट टेस्ट 2, पार्ट टेस्ट 3, पार्ट टेस्ट 4, पार्ट टेस्ट 5, आगे पार्ट टेस्ट 6, 7, 8, 9, 10 भी होने वाले हैं। ये सारे टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ये 320 नंबर का टेस्ट है, अगर आप उसमें 240 के ऊपर ला रहे हो तो इसका मतलब आप एक सही डायरेक्शन में हो। नहीं ला रहे हो तो अपनी कमियां को पता करो, उसको सॉल्व करो, और फिर से आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट करो और अब बेटर करो। तो जो बचा हुआ समय है उसको आपको अब यूटिलाइज करना है और अपना काम अपने तरीके से बचे हुए समय में करना है, ठीक है। यानी इन 15 दिनों में, इन नेक्स्ट 15 डेज में आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर लगे, इंपॉर्टेंट या जो आपके लिए हार्ड लग रहा है, उन चैप्टर्स को फ्रॉम योद्धा बैच आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये पहला काम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कम से कम 5 टेस्ट तो देना ही है। 5 टेस्ट देना है, इसका मतलब आपको हर 4 डेज में एक टेस्ट अपीयर करना है, ठीक है। ये टेस्ट आपको वही मिल जाएगा, सिलेबस वहां पे लिखा रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर इस टेस्ट में पूछे गए हैं, उसको देखकर आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। हर टेस्ट 2 आवर का है, ठीक है। थोड़ा मेहनत लगेगा भाई, अगर आपको करना है मेहनत, आपने फॉर्म भरा है और मेहनत करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज मैंने बनाकर दे दी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना आउटपुट अपने आप से निकाल पाते हो। मैंने अपना काम कर दिया है और मैंने सारी चीजें आपको दे दी है, और ये तरीका है कि अगले 15 दिनों में आपको 4 से 5 घंटे, मैंने बोला है 4 से 5 घंटे आपको सिर्फ इसकी प्रिपरेशन में ही देना है। 4 से 5 घंटे दो,
अपना बेस्ट आउट करो, 100% एफर्ट लगाओ, बाद में एग्जाम में जो भी होगा वो देखा जाएगा। हर एक कोचिंग का स्कॉलरशिप में अपीयर होगे तुम, जो बेस्ट स्कॉलरशिप मिलेगी, जो बेस्ट आपके लिए ऑफलाइन कोचिंग होगी या जो बेस्ट आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग होगी, उसमें आपको एडमिशन लेना है और वो डिसीजन आपका होगा, मेरा नहीं। ठीक है, तो दैट्स इट। यही आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आखिरी 15 दिनों में आप किस तरीके से काम करोगे। जिसको फॉर्म भरना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेबसाइट उनकी दी गई है, उसको पे क्लिक करके वहां से फॉर्म भर दो। जिसको बैच परचेज करना है, मिनिमम प्राइस कर दिया है 599, जाओ रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पे, वहां से परचेज कर लो। अगर मान लो तुमको कोई दिक्कत आ रही है बैच के रिगार्डिंग, तो इस पर मुझे कॉल कर लेना, 8176059435, केवल बैच के लिए कॉल करना। बहुत सारे कॉल आएंगे तो मैं शायद जवाब ना दे पाऊँ। ठीक है, और अगर किसी को वेबसाइट से करना है तो वो वेबसाइट है हमारा web.classplusapp.com। ठीक है, classplusapp.com, और कोड आपसे मांगा जाएगा तो कोड है हमारा UILEM। ठीक है, ये कोड लगा दीजिएगा। वेबसाइट सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी रहेंगी, वहां से भी देख के आप कर सकते हैं और बैच परचेज कर लो यार। बैच परचेज करके जो भी लेक्चर्स, जो भी टॉपिक, जो भी चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं वहां से उठाओ, एकदम क्वालिटी कंटेंट विद प्रिसाइज्ड कंटेंट, मतलब कम समय में आपको पूरी तरीके से रिवीजन के हेल्पफुल एक वीडियोस बनाई गई हैं, तो वो आपको काम देंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।